दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्या करें, ऐसी क्या क्या बातें अपनाएं कि हम बहुत ही हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए और हम बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसको कि अपनी लाइफ में अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ ज़िंदगी में लाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो इसमें पहला क्या है, पॉजिटिव रहना। हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर कुछ कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हो गई है, कुछ हमारे साथ कुछ हो गया है, तब भी सोचें कि अगर ईश्वर ने कुछ लिया है तो उसको, अगर हमारा हाथ खाली किया है तो उससे कई गुना बढ़कर हमको देंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहकर और हमेशा खुशी खुशी अपना काम करें, जो भी करें, अपना व्यवसाय करें, अपनी नौकरी करें तो पॉजिटिविटी के साथ करें। तो इससे आपका मन भी खुश रहेगा और आप अपने काम को 100% करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। और दूसरी क्या बात है, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार करें। आपने किसी से, बहुत से लोग होते हैं ना, किसी से कुछ ले लिया, कुछ कर लिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनसे कोई गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ना उसका फ़ोन उठाते हैं और खुद भी बहुत परेशान परेशान इधर उधर घुमा करते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको स्वीकार करें, उससे बिल्कुल भी ना झिझकें। तो ये आपके, जब आप इसको भी ले आएंगे अपनी लाइफ में, हम स्वीकार करने का, और आप किसी से डरेंगे झिझकेंगे नहीं, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। आप किसी से डरेंगे झिझकेंगे नहीं, और जो अगर आपने कमी की है तो उसे स्वीकार करेंगे, तो आप सफलता के पायदान पर चढ़ते चले जाएंगे। और तीसरी क्या चीज़ है, सफल होने के लिए हमें तीसरा क्या करना है, तीसरा है गोल। हमें अपना गोल जरूर से निर्धारित करना है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जो भी कुछ आपको बनना है, जो भी कुछ आपको करना है, आप किस 1 साल में क्या करना चाहते हैं, 2 साल में, 5 साल में, आज से 5 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं, तो एक अपना लक्ष्य जरूर से निर्धारित करिए। आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उसी के हिसाब से आप चलेंगे। कहते नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं होता है वो गोल गोल ही घुमा करता है। तो आप अपना लक्ष्य जरूर से निर्धारित करें। आप एक निश्चित लक्ष्य लिख के रखिए। देखिएगा, जब आप लक्ष्य लिख के रखेंगे तो आप उसी के हिसाब से रहेंगे और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे। और चौथी क्या चीज़ है, ये होता है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ कोई शुरू करता है तो वो यही सोचने लगता है कि अरे, अगर मैंने ये किया तो कोई क्या कहेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस चक्कर से बहुत से लोग, लगभग 80% लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। वो उसी में परेशान रहते हैं कि कुछ, अरे अगर कुछ किया हमने, जैसे मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो ये लगता है, अगर यही सोच सोच के डरा करती कि अरे, ये परेशान होती रहती कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों का काम तो कहना ही है नहीं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटा बेटी की शादी की, और जब लोग आएंगे, खाएंगे तो बहुत अच्छे से, और वहाँ एंजॉय भी खूब करेंगे, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो वो ये जरूर से बोलेंगे, अरे पापड़ तो था ही नहीं। तो इसलिए क्या कहेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। तो इसलिए इस बात पे नहीं परेशान होना चाहिए कि अरे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। आपका जो मन हो, आपको जो समझ में आए, अच्छे से अच्छा, नॉर्मल, जो भी आपको समझ में आए वो आप करिए। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि अरे लोग क्या कहेंगे। और पांचवी क्या चीज़ है, पांचवा है डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाना है। ये नहीं कि कोई काम किया नहीं, सुबह बहुत देर तक उठे और रात में भी बहुत जल्दी सो गए, और कोई इधर उधर गप्पे हाँक रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन बनाइए। अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, आपने लक्ष्य रखा है, डिसिप्लिन में रहिए। और ये जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे, देखिएगा कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और छठी बात क्या है, छठी बात है रिस्पेक्ट एवरीवन। आप सबकी, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, उसी तरह का आप दूसरों से करिए। आप बड़ों से इज्जत से, छोटों से प्यार से इससे पेश आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप, जैसे होता नहीं है कि बहुत से लोग जो बॉस होते हैं वो कर्मचारियों, छोटे कर्मचारियों से बहुत ही खराब ढंग से बात करते हैं, चाहे वो उम्र में बड़े ही ना हो। लेकिन आपको सबसे रिस्पेक्ट से करेंगे तो आपको दिखेगा, आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे और रहेंगे, सबका आदर करेंगे। जो आप चाहते हैं, जो आप दूसरों से चाहते हैं, वो आप खुद ही करेंगे सबसे। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे दूसरों की तो दूसरे भी तो आपसे रिस्पेक्ट ही करेंगे। आप आदर करेंगे दूसरों का तो सभी तो आदर करेंगे। इसलिए सबसे आप आदर सम्मान से रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और सफल बने। और
और क्या बात करनी है, जैसे ऑफिस की बातें ऑफिस में और घर की बातें घर में। अब होते हैं ना बहुत से लोग ऑफिस में चिड़चिड़ाते रहते हैं, फिर घर आते हैं अपनी वाइफ पर, बच्चों पर, अपने साथ के जितने भी कोई भी मिला, अपने दोस्त मिले या माँ बाप हैं, उनके ऊपर बहुत चिड़चिड़ाहट निकालते हैं अपनी। तो आप अगर घर की बातें घर में रखिए और बाहर की बातें, ऑफिस की बातें ऑफिस में। जब आप बाहर की बातें बाहर ही रखेंगे और परेशान नहीं होंगे, बिना परेशानी के सब चीज़ करेंगे, तो उससे आप सफल तो होंगे ही होंगे। और आठवीं जो बात हमें अपनी लाइफ में लानी है वो है हार्ड डिसीजन लेना। जैसे होता नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसमें आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो उसमें आपको कभी कभी बहुत ही कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि उस समय तो नहीं सही लगता है उस समय, लेकिन बाद में वो चीज़ बहुत ही अच्छी रहती है कि हाँ हमने अच्छा किया है ये डिसीजन लेके। तो आपको हमेशा अगर जितना अगर हो सके ज़रूरी हो तो आप ज़रूर से हार्ड डिसीजन लीजिए। नवी चीज़ है डर। डर मतलब डर के तो नहीं जीना चाहिए, डर के आगे जीत होती है। लेकिन कभी कभी होता है ना, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और डरते डरते डरते, लेकिन हमको जब सड़क पे उतरना है तो निर्भय होकर तो उतरना ही होगा। हमेशा डर काम नहीं आता है। जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो डर तो लगता ही है। डर स्वाभाविक भी है, लेकिन जब आप बिना रुके अपना काम करते रहेंगे बिना डरे, तो आप जरूर से सफल होंगे। और 10वीं बात जो कि बहुत ज़रूरी है, ऊपर वाले पर विश्वास। जैसे होता नहीं है कि एक कुछ करने चलो, अगर विश्वास नहीं रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक छोटी सी कहानी है, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थे सभी लोग बहुत परेशान थे, अनाज हो नहीं रहा था। तो सबने, जितने गांव वाले थे, सबने प्रार्थना की कि बारिश हो जाए। तो देखा तो शंकर भगवान की सबने प्रार्थना की, शंकर भगवान से कि भगवान बारिश करा दीजिए तो अनाज हो जाए, हम सब खुश रहें, सुखी से रहें, अनाज आ जाएगा। तो बारिश हो गई, उन्होंने प्रार्थना की तो जल्दी ही बारिश हो गई। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से कि आपने इतनी जल्दी, आपने तो बहुत जल्दी बारिश करा दी, गांव वालों ने प्रार्थना की और आपने तुरंत बारिश करा दी। तो शंकर भगवान बोले कि देखो उन गांव वालों को, उनमें से सारे गांव वाले खड़े हैं, उनमें से एक छोटी सी बच्ची भी है जो कि छाता लिए खड़ी है। उसको इतना, उससे कहा होगा सबने कि हाँ बारिश होगी, तो देखो उसने पूरे विश्वास के साथ वो खड़ी है। अगर मैं उसका विश्वास तोड़ दूंगा तो उसको कितनी कितनी ज़्यादा वो दुखी भी होगी, और वो उसके विश्वास को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए ऊपर वाले पे जरूर से विश्वास रखिए। ऊपर वाले पे विश्वास करके पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ को, अपने एक गोल बना के, हमेशा सबके साथ आदर से रह के, सबके साथ अच्छी मित्रता के साथ रह के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा आप बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।